अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हकीर और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो चलिए इस सिलसिले को जारी रखते हैं। नाज़रीन इकरामी, अल्लाह ताला ने पैदाइश के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ आदम, इस फरिश्तों की जमात के पास जा और उनसे बातचीत कर और देख वो क्या कहते हैं। तो हज़रत आदम चल के इनके पास आए और उनको सलाम किया। फरिश्तों ने भी जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आदम, ये तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार, मेरी औलाद ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, मेरे दोनों हाथों में से एक को इख्तियार कर लो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं अपने रब का दायां हाथ इख्तियार करता हूँ और मेरे रब के दोनों हाथ ही बाबरकत हैं। तो फिर अल्लाह ने अपनी हथेली फैला दी और देखा तो इंसान ही इंसान हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके मुंह से रोशनी निकल रही है और एक आदमी के नूर ने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब में डाल दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार, ये कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा बेटा दाऊद है। अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, आपने इसकी उम्र कितनी रखी? फरमाया 60 साल। तो हज़रत आदम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, मेरी उम्र से इनकी उम्र बढ़ा दीजिए यहाँ तक कि वो 100 साल का हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ऐसा फरमा दिया और गवाह भी बना दिया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिर की तरफ कूच करने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को उनके पास भेजा। आदम ने फरमाया कि क्या मेरी उम्र के 40 साल अभी बाकी नहीं हैं? तो मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया कि क्या आपने अपने 40 साल अपने बेटे को नहीं दे दिए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमा दिया और उनकी औलाद भी इनकार करती रहती है और वो भूल गए थे और उनकी औलाद भी भूल जाती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में मुख्तलिफ बीमारियों के लोग भी थे, मसलन जज़ामी, अबरसी, अंधे और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लोग थे। तो आदम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, आपने मेरी औलाद के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? फरमाया, ताकि मेरी नेमतों का शुक्र कर सकें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी कमर को अपने दाएं हाथ से छुआ जिससे उनकी औलाद निकल आई। परवरदिगार ने फरमाया, ये जन्नत के लिए हैं, ये अहले जन्नत वाले काम करेंगे। और फिर दोबारा उनकी कमर को छुआ, उससे दूसरी औलाद निकली। फरमाया, ये जहन्नुम वाले हैं, ये अहले जहन्नुम वाले काम करेंगे। और नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद सबसे पहला जो खाना खाया वो ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और गंदम के 7 दाने दिए। हज़रत आदम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये इस दरख्त से है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज किया गया, इनको जमीन में बो दीजिए। तो हज़रत आदम ने बो दिए और वो दाने अब के दानों की निस्बत लाख दर्जा वजन रखते थे। फिर दाने उग आए और हज़रत आदम ने फसल की कटाई की, फिर दानों को भूसी से जुदा जुदा किया और फिर इनका आटा बनाया, फिर कहीं जाकर रोटी पकाई। तो इस पर अजीम मेहनत और मशक्कत के बाद आपने खाना तनावुल फरमाया और आपका पहला लिबास भेड़ की ऊन का था। पहले तो दोनों मियाँ बीवी ने इस ऊन को काटा, फिर इसको चरखे पर काटा, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे अपने लिए एक जब्बा बनाया और हव्वा के लिए एक लंबी कमीज और ओढ़नी बनाई। तो नाज़रीन, यही तक थी आज की हमारी मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आया आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।